ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम दोबारा से वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जो लास्ट टाइम हम जिस चीज़ को देख रहे थे। और इसके अंदर अब हम लोग करेंगे ये कि मैं 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड करता हूँ डिफरेंट मार्क्स के साथ या डिफरेंट लेवल्स के साथ, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के नाम होंगे। उन तमाम को इसी बटन के साथ में अटैच करना चाहूँगा। मैं इस बटन में जैसे ही क्लिक करूँ तो उसकी कैलकुलेशन के साथ साथ हो जाए। और वो शो कहाँ करें, जिस तरीके से लेवल 1 और लेवल 4 में शो कर रहा था, लेवल 2 और लेवल 4 में शो कर रहा था, उसी तरीके से उसके मार्क्स को भी इसमें शो करें। अब किस तरीके से ये करेंगे हम इसको ज़रा समझते हैं। मैं पहले 3 लेवल को ऐड करता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर यहाँ पर भी अगर मैं लेवल लिख दूँ मैं, तो लेवल मेरे सामने खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लेवल को ऐड किया और इसका नाम मैंने रखा फॉर एग्जांपल हमारा कोर्स है ACP, और दूसरा हमारा कोर्स है WD। हाँ बिल्कुल, इसके लिए बस ये कि आपने सर्च के ऑप्शन पे जाके अगर आपको उसका नाम याद है तो उससे जो कीज आप प्रेस करेंगे तो वो चीज़ आपके सामने नहीं, जैसे आपने लेवल पे जाके फिर प्रॉपर्टी में जाके उसका नाम चेंज करें, अगर डायरेक्ट हमें उसका नाम फिर इसको जाना ही पड़ेगा। देन इसके लिए यहाँ पर मैं तीसरा ऑप्शन ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर ऐड करूँगा मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फॉर DB डेटाबेस, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं इसके टेक्स्ट बॉक्सेस को भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं टेक्स्ट बॉक्सेस को मैं यहाँ पर रखता हूँ, फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर रखा और इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये कॉपी पेस्ट से भी काफ़ी हद तक हमारा काम आसान हो जाएगा। और हम जाके देखेंगे, सवाल ये है कि अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस को देखना है तो यहाँ पर आप देखिएगा इस जगह पे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस 5 इसका नाम बाकायदा लिखा हुआ। इसका नाम चेंज करना चाहें चेंज, फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा। ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है और ये टेक्स्ट बॉक्स 3 हो गया, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर मैं यहाँ पर लेबल में दोबारा से ऐड करना चाहता हूँ और लेवल पे जाके मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर अटैच करके यहाँ लेवल 9 को रखता हूँ मैं। याद रखिएगा मुझे जो चीज़ चाहिए वो लेवल 9 में चाहिए। लेवल 8 को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। लेवल 9 पे चाहिए मुझे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन 3 यानी टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4 एंड टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर जो नंबर हो नंबर, इसका मतलब है जब मैंने कहा इस नंबर को मुझे उठाना है तो मैं किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कराऊंगा। इसका मतलब है कि मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। कन्वर्ट का मतलब है इन पार्ट्स के अंदर, ठीक है। इस बात को फिर दिमाग में रखिएगा। फिर इसके बाद हम फंक्शन बना के इसे खेलने की कोशिश करेंगे जिस तरह खेल रहे थे। यानी अच्छा 2 बातें हैं, या तो मैं डायरेक्टली यही खेलना शुरू कर दूं मैं, या मैं इसको बाकायदा तौर पे फंक्शन बना के उसमें खेलूँ, तो वो भी तरीका से कॉल करा दूँ, तो वो तरीका भी पॉसिबल है। तो मैं फिलहाल इस तरीके से हम पहले चल रहे थे कॉलिंग का, हम उसी तरीके से चलने की कोशिश करेंगे। दोनों तरीके पॉसिबल हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं उसी तरीके से मैं नंबर उठाने की कोशिश करता हूँ मैं कि मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को इनपुट लेना है। इसका मतलब यह है कि दोनों इंटीजर टाइप हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इंटीजर फॉर एग्जांपल ACP हमने यहाँ पर रखा था, हमने ACP के मार्क्स हमें चाहिए और इसके अंदर मुझे जो वेरिएबल में मार्क्स चाहिए मुझे वो मुझे कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए अभी हम पढ़ के आए हैं इंट डॉट पार्स के अंदर जाके मैं टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखूंगा मैं, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3। तो टेक्स्ट बॉक्स TEXT टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट और इसके अंदर में सेमीकोलन। मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ चंद फ्यू चेंजेस के बाद मैं एक और चीज़ को मैं, ठीक है इधर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स 4 और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ मैं, दूसरा मैंने क्या लिया था WD। अब इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर मेरे पास चीज़ें आ गई और मैं इस तरह से इस चीज़ को एबल हो चुका हूँ कि मैं इस चीज़ को उठाने के। तीसरा भी था बिल्कुल DB। यहाँ पर मैं रखता हूँ 5 और इसका नाम पर रखता हूँ फॉर एग्जांपल DB। अभी मैंने ये इस पोजीशन में मैंने क्या किया है, इस पोजीशन में मैंने तीनों नंबर्स जो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर थे उसको मैंने उठाया है और उसको उठा के मैंने किसके अंदर डाला है, यहाँ पर मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रही है, .TEXT। अब सही हुआ है क्योंकि ये कैपिटल में नहीं था इसलिए मुझे कुछ कंफ्यूजन हुई। टेक्स्ट यानी मुझे इसको कैपिटल अगर मैं कर दूंगा तो खुद ब खुद भी हो जाएगा ये, ठीक है।
तो कहने का मकसद ये है कि तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने इस तरह से मैंने वेरिएबल के लिए इनिशियलाइज करा दी जिस तरीके से हम पहले कराते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चाहता क्या हूँ कि जब तीनों वैल्यू इसके अंदर आई है, इसके अंदर वैल्यू एंटर भी हो और साथ में क्या हो कि ये कैलकुलेट करके दोबारा से रिटर्न भी करे। तो इसके लिए मैं फंक्शन नीचे जाके बना लेता हूं मैं, और फंक्शन में किसके नाम से बनाता हूं मैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं इसके बाद जाके पब्लिक यहां पर मैं रखता हूं डबल, और यहां पर कोई भी फंक्शन का नाम रख देता हूं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट CLC मैंने रखा, और इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट पास करवाता हूं मैं, जो ऊपर मैंने आर्ग्यूमेंट लिए थे वही आर्ग्यूमेंट इधर पास करवाता हूं मैं। इंट मैंने पहले ACP लिया था, तो इसके अलावा AC ले लेता हूं, 2 कैरेक्टर इसके साथ के ले लेता हूं मैं। और दूसरा इंट मैंने क्या लिया था, दूसरा WD, तो WD1 ले लेता हूं मैं दूसरा। और तीसरा मैं जब ACP1 ले लेता हूं मैं, ताकि कुछ कंफ्यूजन हमें ना रहे, ACP1 और WD1, और इस तरह से इंट करके DB1, ताकि तीनों के तकरीबन सेम रहें। और इसके बाद ब्रैकेट को ओपन क्लोज करता हूं मैं। यहां पर मैं क्या चाहता हूं कि डबल की वैल्यू आ रही है यहां पर, फिलहाल कैल्क के नीचे इसलिए आ रहा है नीचे रिटर्न नहीं आ रहा है, इसके बारे में बता चुका हूं आपको। इसी तरीके से मैं इसमें चाहता ये हूं कि तीनों को सम करके मैं इसको रिटर्न भी करवाना चाहता हूं मैं। तो डबल के नाम से मैं एक और वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा, डबल के नाम से मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि CALC1 के नाम से होगा। ठीक है, जो भी मैंने नाम इसका दे दिया। और इसके अंदर मैंने क्या किया, CLC1 के नाम से जो मैंने इससे वैल्यू लेनी थी, और मैं इसके बाद ACP1 प्लस WD अच्छा, इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं इसमें। अगर मैंने तीनों वैल्यू इनपुट ली हैं, इस इनपुट लेने के बाद मैं सिंपल मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसको सम करा के फंक्शन यूज कर रहा हूँ इसके अंदर में, और इसको मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। अगर मैं इसमें रिटर्न करवाता हूँ तो उसके बाद मेरे ख्याल से और कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ रही मुझे। चले यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल रिटर्न, और इसके बाद यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। इसके बाद देखें इसके ऊपर से एरर भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं ऊपर जाता हूँ दोबारा से, और इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ मैं कि दोबारा से मैं इस पर कैलकुलेशन करता हूँ मैं, और कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पर डबल DD के नाम से मैं रख देता हूँ मैं, कॉमा डबल DD, ताकि मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकूँ मैं। DD के अंदर वैल्यू आएगी, और इसके अंदर फंक्शन का नाम क्या था नीचे, कैल्क के नाम से था। और इसके अंदर मैं 3 आर्ग्यूमेंट जो यहां से मैंने उठाए, ये 3 आर्ग्यूमेंट मैं इसमें डाल दूंगा मैं। यानी एक आर्ग्यूमेंट जो मैंने उठाया ACP, WD एंड DB, ACP, WD और DB, ये तीनों फंक्शन मैं यहां से यूजर से इनपुट लिया, और उसके बाद अब मैं क्या कराऊंगा मैं, इसको मुझे प्रिंट भी करवाना है। तो प्रिंट में लेवल नंबर किस पे कराऊंगा मैं, 9 में, लेवल 9.text इक्वल टू और dd.toString। यानी वही चीज हमने रिपीट कर दी, एक रिवीजन भी हो गया हमारा, कि रिवाइज भी हमने कर लिए किस तरीके से हमने फंक्शन को बनाया था, किस तरीके से यूज किया। अगर सिंपल मैं नीचे यूज ना करना चाहूँ, मैं इस जगह ही यूज करना चाहूँ, इस जगह इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जनाब, सवाल ये कि इस जगह पे एरर क्यों आ रहा है, इसकी वजह ये कि मैंने कहा सेमीकोलन लगा कि कॉलिंग हो रही है यहाँ पर। जब मैं इसको चलाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे उसी तरह से मुझे आंसर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इमरान, फॉर एग्जांपल 28, ACP 77, और इसके बाद जैसे सबमिट कराऊंगा मैं, तो मेरे पास उसके हिसाब से मुझे आंसर ला देगा। अब इसकी जो चेंजेस वगैरह है, जो भी कुछ है, इसमें आपको कर दीजिएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फॉर्म बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, पहले हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल नाम को हमने कॉपी किया, फिर हमने एज के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन की हमने, और फिर तीसरा हमने सम को हमने सिर्फ फंक्शन के थ्रू हमने ऐड करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कॉम्बो बॉक्स में डिफरेंट कंट्रीज के नाम हो, और कंट्री वाइज हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग कुछ परसेंटेजेस दें।
आखिर में हम लोग क्या करेंगे, सबको यूनिट साथ करेंगे, कैसे जरा देखिएगा। आखिर में सबसे लास्ट में इसको जब हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा तो आखिर में एक आंसर आएगा, वो आंसर क्या होगा उसको हमें देखना होगा। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। अब तीसरा टेक्स्ट बॉक्स की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा टेक्स्ट बॉक्स हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में हम डिफरेंट कंट्रीज के नाम, डिफरेंट चीज़ों के नाम किस तरह से सिंपली ऐड करते हैं। मैंने इसके करने का तरीकेकार बहुत सारे डेटाबेस से बता सकते हैं, ये डेटाबेस अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हमें स्टैटिकली हम डाटा को उठाएंगे। वरना एलिमेंट्री उठाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को अगर हम फॉर्म के थ्रू एंटर करें वो डायरेक्टली डेटाबेस में जाएगा और कॉम्बो बॉक्स में ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा। ये भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अभी हम जिस सिचुएशन में जाएंगे वो सिंपल होगा स्टैटिकली, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉम्बो, और ये कॉम्बो बॉक्स आपके सामने आ गया। जैसे ही कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा और इसमें यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कंट्री नेम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल लेबल, और लेबल के लिए क्लिक किया मैंने और लेबल यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कंट्री नेम। एंटर किया और इसके बाद थोड़ा सा इसको उठा के मैं अंदर की तरफ मूव करूँगा मैं, और इसको बाहर की तरफ जनाब। और अगर इन सबको उठा के मैं एक साथ भी इसको बाहर रखना चाहूँ कर सकता हूँ इसको जनाब। अब इसके अकॉर्डिंग अभी मैं इसमें चलाऊंगा तो इसमें कंट्रीज के नाम किस तरह से ऐड होंगे, इसमें कंट्रीज के नाम किस तरह से ऐड होंगे जरा देख लेते हैं हम लोग। जस्ट मैं क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, इसके प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें ऑप्शन मौजूद है आइटम्स का। जैसे आइटम से क्लिक करेंगे तो मेरे सामने मुख्तलिफ आइटम्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और चाइना। चलिए डिफरेंट कंट्रीज के नाम हमने इसमें डाल दिए। फिलहाल हम 2-3 कंट्रीज से खेलेंगे, चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ मैं, अब मैं जब चला के तरह इसको देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर स्टैटिकली हमारे पास तमाम कंट्रीज के नाम इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट कंट्रीज के नाम जैसे है तो लेवल पे कुछ एक खास परसेंटेज शो करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कंट्री के हिसाब से कुछ परसेंटेज मैं इसमें ऐड कर दूँ। तो वो एक सिंपल कंडीशन है कि अगर ऐसी कंडीशन लगाता हूँ और उसके साथ साथ कुछ नंबर्स में इसको रिटर्न करा के इसको, अब मैं इसको फंक्शन बना के इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। दिस टाइम जो हर दफा फंक्शन नहीं बना रहा मैं, हर दफा इसको डायरेक्ट, अब मैं इस दफा इसको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ किस तरह से होता है। चाहूँ तो फंक्शन नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर इसको, और इसका मैं एक लेबल भी ऐड करना चाहता हूँ जो कि कंट्री का लेबल होगा। सर ये हम लेबल्स जो हैं सारे के सारे ग्रुप टेक्स्ट में कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये ग्रुप टेक्स्ट की क्या जरूरत है? इसके अलावा वेरी गुड। ग्रुप टेक्स्ट का इन्होंने पूछा सर फायदा क्या है। ग्रुप टेक्स्ट का कोई फायदा है, जब मैं इसको मूव करूंगा मैं एक साथ मूव करेगा ये ग्रुप टेक्स्ट में। हाँ बिल्कुल, थोड़ा डिस्प्ले करने के लिए नहीं है, नहीं डिस्प्ले करने के लिए। ग्रुप टेक्स्ट का थोड़ा फायदा कंटेनर है, उस कंटेनर में जो चीज को हम डाल देते हैं वो उसी तरह ग्रुप हो जाती है। ताकि हम उसको बाद में मूव कराएं तो सारी चीजें होता है। फिलहाल मैं इसका नाम यहाँ पर मैं एक नाम टाइटल देता हूँ कंट्री, ताकि बाद में ये कंट्री के हिसाब से इसको सेट करें। कंट्री जनाब। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, अब यहाँ पर मैं एक भी कंडीशन लगाऊंगा मैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, कॉम्बो बॉक्स है। बस ये मुझे बताना था इसमें। मैं इसमें जल्दी से आगे बढ़ता हूँ मैं। इफ यहाँ पर मैं इस पर जाता हूँ शुरू में, और इसकी जो प्राइवेट इसके अंदर मैं तमाम इसके अंदर लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। इफ कॉम्बो बॉक्स 1 जो आपके सामने नजर आ रही है इक्वल टू क्या हो जाए पाकिस्तान। ऐसी सूरत में क्या कर दे, कॉमा और इसको ब्रैकेट लगा के हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर ये इक्वल टू पाकिस्तान हो, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, सॉरी कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट अगर इक्वल टू पाकिस्तान हो, एरर आता है, इसका मतलब है कुछ इसमें हमने कमी रखी थी तो हमें यहाँ पर नजर आ रही है, फॉरन इसमें हमने डॉट टेक्स्ट लिख दिया। फिर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इतना होता है, लेवल 1 डॉट टेक्स्ट होता है, इसका कॉम्बो बॉक्स टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट होता है, फिर इसका टेक्स्ट आना होता है। इसमें अगर ये हो तो मैं इसमें चाह रहा हूँ कि कुछ कैलकुलेशन भी करवा दूँ साथ में। तो कैलकुलेशन के लिए अगर मैं किसी भी वेरिएबल जो ऊपर मैंने यूज किया है, सॉरी इस जगह पे
यहाँ पर एक और वेरिएबल मैं ऐड करा देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो एज ली है मैं इसके साथ खेल लूँ मैं, यानी जो इसमें वैल्यू आई, ये वैल्यू कहाँ से आई, नीचे से कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। जो नीचे से कैलकुलेट हो गया वैल्यू जो एज के अंदर आई है 20 और 10 इस तरह से वैल्यूज आ रही थी हमारे पास, जो भी आ रही थी वैल्यू मैं चाह रहा हूँ उसको ही मैं इसमें इस्तेमाल करूँ, चाहूँ तो कुछ और वेरिएबल भी दिएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कैलकुलेट होकर वैल्यू आई वो डायरेक्टली हम उसको इसमें इन्वॉल्व कर दें। यानी इसका मकसद ये जरूरी नहीं कि हम इसमें करते हैं, इसमें इस सिनेरियो में कर रहा हूँ मैं, कंडीशन यूज होती है, ठीक है। ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं सी को यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ जो सी इसके अंदर वैल्यू आई है उसके अंदर वैल्यू को अपडेट कर दे, सी के अंदर वैल्यू को अपडेट कर दे, सी का मल्टीप्लाई बाय 25%, और इसमें साथ में मैं क्या कराना चाह रहा हूं, मैं इसके साथ अगर पाकिस्तान हो, अगर कंडीशन पाकिस्तान हम फुलफिल करें तो इसका जो हमने एज उठाई है उसी को यूज कर लेते हैं, उसको यूज करते हुए अब इसको हमें इसमें इंसर्ट किसमें कराना है, लेवल नंबर कंट्री नहीं, लेवल नंबर हम इस पे देख लेते हैं, लेवल नंबर हमारे सामने 10 है, ठीक है। यहां जाके हम लोग क्या कर लेते हैं, लेवल नंबर 10 डॉट टेक्स्ट के अंदर जाए और सी डॉट टू स्ट्रिंग कर दें। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। कैलकुलेशन करके हमने क्या किया, जो अब ये जो कैलकुलेशन सी की जो वैल्यू आ रही है वो एज कैलकुलेशन जो वहां से कैलकुलेट करेगा उसको मतलब 25 करके और इसको डाल देगा, और इसी में ही अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी को मैं ऐड कर दूं, बस 3 कंडीशन डाल रहा हूं इसमें। दूसरा हमने इंडिया डाला था, और इसके बाद यहां पर मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल 45%, और इसके बाद यूएसए मैंने डाला था शायद, और इसके बाद मैं कर देता हूं 75%। बिल्कुल 75%। कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट वैल्यूज को हम देखिए इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल अगर कहानी देखा जाए तो वही जब तक आप करते हैं, इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं जैसे ऐड करता हूं, मैं इसको रन करके चला के देखता हूं, मैं यहां पर मैं डाला फॉर एग्जांपल इमरान 28, कोई भी हमने डिफरेंट मार्क्स लिखे, अब यहां पर हमने एज 28, ठीक है। तो हमने यहां पर फॉर एग्जांपल कंट्री हमने डाला इंडिया, और इसके बाद जैसे इसको सबमिट कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यानी उसने एज को लिया होगा उसको मल्टीप्लाई बाय जो भी हमने इसमें वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसको आपको एंटर कर दिया होगा। ये भी सिंपल लॉजिक होती है, अगर सिंपल लॉजिकली हम अगर इस चीज को देखें तो किस तरह की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, वो चीजें आज चीजें हमने सीखी है। अभी हमने कोई सिनेरियो नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, विदाउट सिनेरियो हमने जस्ट ये चीज देखी। अगर हम इसको इसमें इन्वॉल्व करके देखते हैं नंबर्स को, तो फिर क्या होता है अगर इसको किसी और को कैलकुलेट करवा कहीं और यूज करने की कोशिश करें तो किस तरह उसकी वैल्यू हमारे सामने आती है। ये तमाम चीजें आज अभी हमने क्लास में इसको करने की कोशिश की। यहाँ पर सवाल ये बात यहाँ पे भी आसान थी, बोले सर ये जो आपने कैलकुलेशन की है आखिरी वाले लेवल 10, बिल्कुल ये जो वैल्यू आ रही है ये हम जो कंट्री हमारी सेलेक्ट हमने की है उसके अगेंस्ट सेव करवा सकते हैं, यानी जो कंट्री अच्छा वैल्यू को स्टोर कराना, वैल्यू को स्टोर कराते हैं कंट्री के रेफरेंस पे, रेफरेंस में बिल्कुल नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट वेरी गुड। तो ऐसी सूरत में वही हमारे पास जो आएगी वैल्यू हमें या तो इनिशियलाइज करानी पड़ेगी, नंबर एक। अगर इनिशियलाइज करो तो मैं डेटाबेस में रखनी पड़ेगी, तो बात वो भी डेटाबेस से आएगी। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है यानी जो वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे इधर कहने का मकसद यहाँ पे मैं समझाऊं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कंट्री मैं अगर पाकिस्तान कहता हूँ तो 20 वैल्यू पाकिस्तान को कॉल करूँ तो 20 कॉल हो जाए, बस वेरी गुड यार। सर लेकिन सवाल ये कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ हाँ यस सर सवाल ये है कि ये मैं डेटाबेस से कॉल नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर स्ट्रेटजी आप करना चाह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि
फर्स्ट टाइम फॉर्म चला, यूजर ने 20 डाला तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में वो 20 सेव हो गया। अब यूजर इंडिया डालता है, इंडिया के अगेंस्ट में जो वैल्यू हुई वो सेव हो गई। अब यूजर दोबारा अगर पाकिस्तान करता है तो उसको वापस रिकॉल 20 यूजर। हां मैं ये कराना चाह रहा हूं, सिंपल है, हर सेशन रिकॉल कराना चाह रहा हूं। सिंपल है, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं इनका कहने का मकसद ये है, इसका सिंपल सा आंसर ये है, यानी अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू उसमें डालता हूँ फॉर एग्जांपल 20, ये सिंपल सा आंसर है ये। अगर 20 डालता हूँ मैं और इसकी जगह पे डालता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 40 डालता हूँ और इसकी जगह पे मैं डालता हूँ मैं 90 डालता हूँ। अब ये कहना चाह रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान हो तो 90 वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाए, तो सी के अंदर मैंने स्टोर कर दिया, सी को मैंने प्रिंट करा दिया। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी यूजर अपनी एज इनपुट कर रहे हैं वो उसके हिसाब से आपने एक फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूले के वैल्यू आ गया, वो वैल्यू रेफरेंस के तौर पे जो भी सिटी स्टोर उसमें स्टोर हो जाए, जब तक स्टोर है जब तक सेशन ऑफ ना हो, मतलब उसी दफा चलेगा वो ये करे तो समझे ना। तो देखिएगा प्लीज, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, ओ सॉरी ऑस्ट्रेलिया, स्टॉप करना है। यस यस यस, यहाँ से अगर पाकिस्तान करता हूँ मैंने पूरी डाटा नहीं डाला बेसिकली, वो ये कह रहा है डाटा डालो उसमें। और अगर इसकी जगह पे डाटा डालता हूँ फॉर एग्जांपल इंडिया का 40 और इसकी जगह पे यूएस से डालता हूँ। अब इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक कंडीशन में सी के अंदर वैल्यू आ गई ना, अब सी को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, अब उसके रेफरेंस से मुझे अटैक करना। वो तो सही है सर, मैं आपकी बात समझ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि अब ये है मिसाल के तौर पे, ओके मैं इसको ऐड करता हूँ, अब मैं इसको इस तरह से ऐड करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ACP, WD और डेटाबेस आपने लिया है, अगर आप पाकिस्तान डालते हैं तो इसका 30% रेशो निकाल दें। ये आप अगर चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सुना हूँ बात, अभी जो है क्या बोलते हैं, तीनों कंट्री को मैं चेंज करता हूँ, उसके हिसाब से रेशो चेंज करता रहे, उसके हिसाब से रेशो चेंज करता रहे। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो इसका आंसर ये है। यहां पर इनका सवाल यह है कि डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने डाली है। अब मैं डिफरेंट जो मार्क्स को मैंने सम किया है, यानी यहां पर मैंने सम किया है, अगर इन तमाम को मैंने सम किया तो यहां पर मैं इस सूरत में क्या करता हूं, मैं इसी चीज को मैं यहां से हटाता हूं। मैं पहले फिलहाल इसको कमेंट बनाता हूं। जो नंबर सम होके हमारे पास आया है, यानी हमारे पास क्या डीडी में मार्क्स आए हमारे पास, ACP, WD और यानी तीसरा हमारे पास डेटाबेस के, हमारे पास WD और डेटाबेस के मार्क्स हमारे सम होके किसमें है, DD में है। अब अगर इन तीनों चीजों को उठा के मैं एक ही कंडीशन के अंदर डाल देता हूं मैं, तो मेरे ख्याल से ये वही जो आपका सवाल है उसका आंसर काफी हद तक आ सकता है, जो शायद आपके इसके मुताबिक है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर DD डालता हूं मैं, जो उस पर कैलकुलेट होकर वैल्यू आई, तो इसका मतलब है कि सी के अंदर वैल्यू अपडेट कर दूं मैं, TD जो वहां से सम क्या है वैल्यू, ठीक है, और उसके अंदर मैं फिलहाल इसको कमेंट बना देता हूं मैं, इसका 90% सेमीकोलन, इसी को सम कर देता हूं मैं, इसको कमेंट बनाया मैंने, इसी को पेस्ट किया मैंने और इस जगह जाके मैं 50% कर देता हूं मैं, और इसी जगह जाके मैं इसको कमेंट बनाता हूं मैं, इसी के हिसाब से देखिए पूरी इसकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। इसका कर देता हूं 10% या 15% कर देता हूं। अब हो क्या रही है, अगर आप यूएसए करते हैं आप
तो इसका मतलब है कि जो एज का जो आपने जो एरिया सम किया, जो आपका कैलकुलेशन है तीनों के सम है, वो एज पर चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग, आपकी बैटरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इसको इस तरह से करना चाहते हैं तो ये भी चीज़ यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखा और यहाँ पर मैं लिखा फॉर एग्जाम्पल, देखिए अब ये एज पर कंट्री चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के हिसाब से इसने ऐड दे दिया ये, और अगर मैं इंडिया करता हूँ सब कुछ सेम है, तो एज पर दिस ये इसको चेंज कर रहा है, समथिंग लाइक। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वही वाली बात कि अगर किसी को रेशियो किसी के साथ ऐड करना हो तो इस तरह से, ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैलकुलेशन है, अगर इसको ऐड करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। और कोई सवाल यहाँ पर? ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं इसके अंदर, और एक और चीज़ को हम लोग ऐड करने की इसमें काम करने की कोशिश करते हैं। कोई सवाल प्लीज पूछें सर। कोई और कंट्री अगर सिलेक्ट कर दें तो इसमें एरर आएगा। अभी हमने इसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग का हमने टर्म दिया है, इसमें एक टॉपिक आता है एक्सेप्शनल ट्राई एंड कैच का। ट्राई कैच एंड थ्रो का ऑप्शन होता है, वो चीज़ हमें आगे करके इंशाल्लाह करेंगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग ये डबल ओपन में शायद आपने पढ़ा होगा, एक्सेप्शनल ट्राई और कैच का, तो इसमें ट्राई और कैच का ऑप्शन सब आपने करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम